से सवाल करते हैं, शासन से सवाल करते हैं, भ्रष्ट सिस्टम को से सवाल करते हैं, वहीं से सीख रहा हूँ। और आप हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। 100 फौजी पागल नहीं रहेगा ना तो उसी दिन देश गुलाम हो जाएगा। फौजी का पागल होना ही जरूरी है, फौजी का पागल होना ही जरूरी है, फौजी का पागल होना ही जरूरी है। और एक जवान जो है वो बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर, और किसान धरती पर रक्षा करता है फसल उपजाकर। तो किसान और जवान दो हमारे देश के बहुत ही मुख्य कर्णधार हैं। उसमें से आप दोनों हैं, आप किसान भी हैं, जवान भी हैं, और तीसरा पत्रकार है। तो आपने बात बढ़ा ऐसी कीर्ति इस बेगूसराय जिला का कि जहां से अयोध्या के लोग आते हैं, और इसमें यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना जरूरी है। गुलशन जी, कि क्या आकर्षण शक्ति है कि आप अयोध्या वाले को बेगूसराय खींच करके ले आए? देखिए, जिस तरह से एक डॉक्टर मित्र हो जाते हैं कि आप फलाने डिपार्टमेंट के हैं, हम भी चिलाने डिपार्टमेंट के, या उस सेम डिपार्टमेंट के, उसी तरह पत्रकार में भी ये होना चाहिए। और अच्छी बात है कि पत्रकार हैं, मित्र हैं, भले ही चैनल अलग हो लेकिन सब काम वही करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि बेगूसराय वाले होशियार हैं, आपने श्री बाबू की कर्मभूमि बना दी, SS वालिया जी को खींच करके बहुत सारा काम करवा लिया, तो इस फिराक में तो नहीं है कि रवि बाबू से बहुत काम करवाएंगे? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। सबका अधिकार, अब अभी देख लीजिए कितने पोर्टल हैं यहाँ पर, कितने मेन स्ट्रीम मीडिया है, पेपर है, सभी लोग काम कर रहे हैं। और स्वागत है जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे रवि जी हो, मनीष कश्यप हो, कोई भी हो, स्वागत है। वो आए, अपना पूरा कार्य क्षेत्र सबका है, सब काम करे, सीमा ना बंधे। तो एक बार खूब ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए कि आपके पास अयोध्या के वीर आए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, ये शुभकामनाएं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज उनका जन्मदिन है और साईं की रसोई में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये पीछे साईं की रसोई चलती है रोज। ये बहुत ही गौरव पल है बेगूसराय के लिए कि कोई अयोध्या से व्यक्ति आते हैं, पत्रकार आते हैं जो पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, वो पत्रकार आते हैं और बेगूसराय के साईं की रसोई में अपना योगदान देते हैं, खाना बांटते हैं। देखिए, योगदान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी तरीकों से होता है। जिस भी तरीका से योगदान दे रहे हैं, ये बहुत गौरव की बात है। और साईं की रसोई का तो डे 1 से मैं फ़ैन हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कभी बाइट लेता हूँ या फिर बाइट किसी को देता हूँ, तो ये चीज़ मैं कहता हूँ कि पहले दिन से ये हो रहा है बेगूसराय में, और लोग सीखते हैं। इनसे सीख कर लोग अलग अलग विधा में वो काम कर रहे हैं, शिक्षा देना हो या फिर शादी करवाना हो, ब्लड डोनेशन हो, लोग कर रहे हैं। तो ये अच्छी पहल है बेगूसराय। तो आपने सुन लिया, इंसानों से इंसानों का मेल हो, यही हो धर्म हमारा। और धामों में हर धाम श्रेष्ठ है, पर हमारा महाधाम अयोध्या, जो बालक है वो अयोध्या से हैं। कितने गौरव की बात है। वो तमाम जगह, ऐसे जगह जिनसे श्री राम जी का नाम जुड़ा हो, और हम सब लोग उनके अनुयायी हैं। और गौरव की बात है कि आज इस दिनकर की धरती पर एक ऐसे युवा जिन्हें आज का सूर्य कह रहा हूँ, वो हमारे साथ हैं। रवि जी, ये साईं की रसोई पर ही हम बात करें, क्या चीज है कि आपको आकर्षित कर रहा है? आज से लगभग 1 साल पहले मोदी जी ने ये जिक्र मन की बात में किया था, आपके मन में भा गया, कैसी खासियत जी? देखिए, साईं की रसोई की आपने कहा कि क्यों मन को भा गया, तो कुछ चीजें होती हैं और कुछ किसी के कार्य होते हैं वो जो सीधा दिल पे लगते हैं। उम्मीद नहीं थी कि ये भैया इतने अच्छे तरीके से साईं की रसोई चलाएंगे। और जब 3 महीना पहले इनसे भेंट हुआ तो मैंने उसी दिन सोचा था कि अब जो जन्मदिन होगा वो यही मनाया जाएगा, अगर भगवान ने उस काबिल और जीवंत रखा तो उसी चीज का कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। देखिए, सरकार के नियम और नीति रोज आते हैं कि कोई भूखा ना सोए, कोई नंगा ना सोए, लेकिन सब चीजें ग्राउंड पर ही नहीं आती हैं, सब हवा में उड़ जाती हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि साईं की रसोई चलाने वाले इन तमाम जो है इनके संस्थापकों को, कि ये लोग समाज के लिए एक आईना है, जो ऐसे रसोई चला करना भूखों का पेट भरते हैं। अब सदर अस्पताल चले आइए, आपका कोई भी यहाँ पर जानने वाला तक नहीं मिलेगा, आपको कोई मदद नहीं मिलेगा, तब आपको साईं की रसोई में खाना मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो सच में धन्यवाद के पात्र हैं ये लोग। और साईं की रसोई भी धन्यवाद के पात्र है, जो गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, असहाय लोगों को रोज प्रतिदिन 100-200 लोगों को भोजन कराती है। सोशल मीडिया पर आज लगभग कम से कम तो लाखों लोग हैं जो रवि बाबू को आशीर्वाद दिए हैं, शुभकामनाएं दिए हैं। युवा हैं, यंग हैं, लवर भी होगा, बहुत सारा केक इंतजार कर रहा होगा। लेकिन ऐसा आशीर्वाद के लिए आप बेगूसराय आए, जिस आशीर्वाद के बगैर कल्पना, आज की संस्कृति की कल्पना बेमानी है।
जी। और रवि बाबू का जन्मदिन है। तमाम जो दर्शक देख रहे हैं ऐसी शुभकामनाएं दें कि हमेशा का सूर्य बन जाइए। जी। इस बेगूसराय से, दिनकर की धरती से आपको शुभकामनाएं दी जाती है। बहुत बहुत इस आभार। लेकिन एक बात आपने कहा केक वाला की, बहुत सारा केक इंतजार कर रहा होगा। मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर डाल दिया था कि अगर मेरे चाहने वाले हैं, मुझे कुछ मानते हैं, तो प्लीज केक मत काटिएगा। उसके बजाय 200-300 रुपए का आप कॉपी किताब लेके किसी बच्चे को दे दीजिएगा। तो ये चीजें आग्रह मैंने किया था। सर आज मैं 25 साल का हो गया हूँ, मैंने अपने जीवन में केक नहीं काटा है, केक। और मैं लगभग 3 साल पहले मैंने पहली बार केक खाया था। तो सोचिए कि मेरी सोच कहाँ तक है। मैं सोचता हूँ कि मोमबत्ती जल रही है तो उसे बुझाना नहीं, क्योंकि लोग जलते हुए दीपक को बुझा देते हैं। ये कहीं ना कहीं सनातन का, हमारे धर्म का ये जो है बहुत ही अंधकार की तरफ ले जाने वाला कृत्य है। तो प्रेरणा मिलती है कि जो है कहीं ना कहीं जलते हुए दीपक को न बुझाया जाए, केक ना काटा जाए, बल्कि जो केक में पैसा होगा गाल में लगाने से अच्छा है कि लोगों के बीच में बांट दिया जाए। हो सकता है कि हमारे उस पैसे से गरीब लोगों का जो है वो दो निवाले से पेट भरा जा सके। तो वही कोशिश रहती है। केक आज तक जीवन में नहीं काटा और ना कभी काटूंगा। ये चीजें मैंने पहले ही शपथ ले लिया था कि केक नहीं काटना है। उन विचारों को मैं कुदेरूंगा नहीं। हम उस देश में हैं जहां पर घर नहीं है, लेकिन सरकार कह रहा है कि भैया तिरंगा लगा लीजिए। लेकिन एक युवा है जिनके कंधे में नहीं, जिनके दिल में तिरंगा है। और ये अयोध्या से कम तो 1200-1300 किलोमीटर चल करके ये बांटने आए हैं, उन लोगों को खाना खिलाए हैं, आ रहे हैं। और इनके विचारों में है कि साईं की रसोई का दूसरा जो पार्ट है इनका, या इस प्रकार के संस्थानों का आप उदय करें। तो ऐसी भावनाओं का ये चीज है। जीवन में एक और सपना है मेरा। मैं कहीं भी ऐसी रसोई देखता हूँ या कहीं भी जो है स्टेशन पर ऐसे खाना बढ़ता देखता हूँ, तो मैं दिल्ली में रहा हूँ, तो मैं भी दिल्ली में जब था तो भंडारा लगता था तो मैं भी जाके ले लेता था। तो मेरा भी एक सपना था कि भगवान कभी उस लायक बनाए तो ऐसी रसोई का मैं 300 दिन 365 दिन जो है मैं कार्य संवाहक बन सकूं, उसको चला सकूं। लेकिन अभी भगवान ने उस लायक नहीं बनाया। अभी 1-2 दिन ही ऐसे मौका मिल रहा है तो उसमें हाथ बटाया जा रहा है। लेकिन भगवान से उम्मीद है और उस पर पूरा भरोसा है कि वो उस लायक बना देंगे कि आने वाले कुछ महीनों और कुछ समयों में साईं की रसोई का पार्ट 2 जो है वो अयोध्या में हम लोग खोलने वाले हैं। मतलब ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि इसी तरीके का कुछ भोजन जो है व्यवस्था स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, अस्पताल के बाहर किया जाए। तो ऐसे जीवन समय में आज सोशल मीडिया की पत्रकारिता ने जो उत्थान लाया है, आपके जैसे तुर्क लोग, बेबाक लोग, कुछ उनके लिए कहेंगे जो लोग आपसे ईर्ष्या भी करते हैं, कुछ लोग आपत्ति भी करते हैं, उनके विचारों के लिए, उनके भावनाओं के लिए? बस इतना कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो भी वीडियो हमारा देखते हैं तो, और वो भी कमेंट करते हैं कि चिल्लाता बहुत है। तो ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी है कि वही आदमी हर एक वीडियो में आके कमेंट करता है। इसका मतलब मैं गलत हूं या सही, मैं बुरा हूं या भला, लेकिन वो देखते जरूर हैं। तो मैं दिल में आता हूं और दिमाग में, मतलब दिलों में भी राज करता हूं और दिमाग में, चाहे वो विरोधी हो या फिर जो है हमारे प्रशंसक क्यों ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। विरोधियों को क्या कहना सर, समय और जो है समय उनको जवाब देगा और हमारा कार्य उनको जवाब देगा। दिनकर जी की कल्पनाओं का एक बहुत बड़ा संग्रह है उर्वशी। उसमें उन्होंने कहा मर्त मानव के सम विजय का तुर्य हूं मैं उर्वशी, मैं समय का सूर्य हूँ। तो आप उस तुर में सिर्फ साफ तौर पर उन्होंने कहा कि तुर ही जो एक होता है, एक वाद्य यंत्र जिसे बिगुल भी कह सकते हैं, तो अपने आप को कहा था। आपको नहीं लगता है कि ऐसे ही तुर हैं आप, आपकी आवाजों से? सर, मैं इस जीवन का, मैं इस धरती का बहुत तुच्छ प्राणी हूँ। उन्होंने कहा मर्त मानव के विजय का, जो मरे हुए मानव है और वो विजय पाकर घूम रहे हैं, उनके लिए तुर्य हूँ मैं। हाँ, वो चीजें है देखिए, 125 करोड़ जो है जनता है, उसमें हमसे बहुत बड़े धनाढ्य पड़े हैं, बहुत सारे कर्मवीर पड़े हैं, बहुत सारे दानवीर पड़े, उसमें का मैं बहुत तुच्छ इंसान हूँ। तो मैं कोई उगता सूरज अपने आप को नहीं मान रहा हूँ, बस सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा करूँ। मानव होने का धर्म का पालन मैं कर रहा हूँ, मानवता का कुछ शर्मसार करने के बजाय मानवता का पाठ पढ़ने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। सर, बहुत बहुत आभार, आपने बेगूसराय की धरती को गौरवान्वित किया, चूंकि आप हमारा अयोध्या धाम से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके बारे में देखता हूँ सर, मैं आपके बारे में देखता हूं और आप को जब मैं देखता हूं ना, तो आपको फोन करने का मन करता है। जो आपका आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का तजुर्बा है ना सर, वो हम आपसे सीखते हैं। ये बात सत्य है कि हमको छोटा हो या बड़ा हो या ऊंचा, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमको कोई भी मिलता है तो हम उससे सीख लेते हैं। जो आंख में आंख डालकर सच के साथ, सत्यता के साथ सवाल पूछना का तजुर्बा, वो मैं आपसे लेता हूँ। क्योंकि सत्ता हम काबिज करते हैं और उसी सत्ताओं से हम सवाल नहीं पूछ पाते, तो दुर्भाग्य हमारा है। तो आप सत्ता से सवाल करते हैं, शासन से सवाल करते हैं, भ्रष्ट सिस्टम को से सवाल करते हैं, वहीं से सीख रहा हूँ। और आप हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। 100% नहीं है तो 10%, 2% जरूर है। ये माँ भारती के नमक का कमाल है, क्योंकि मैं सेना पे हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है देश के कर्मठ जो है फौजी रह चुके हैं। ये कहते हैं कि दो ही सूत्रधार। आपके देश के लोग पागल भी कहते हैं, लेकिन आपके जैसे युवा है जो दीवाना भी कहते हैं, तो अच्छा लगता है। सर, कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, वही चीज है।
जो है फौजी पागल नहीं रहेगा ना, तो उसी दिन देश गुलाम हो जाएगा। फौजी का पागल होना ही जरूरी है, इसीलिए फौजी का आपको पागल का है, उसमें आपको गर्व महसूस होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी है दो सूत्र, एक किसान और एक जवान। जवान जो है वो बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर, और किसान धरती पर रक्षा करता है फसल उपजाकर। तो किसान और जवान दो हमारे देश के बहुत ही मुख्य कर्णधार हैं, उसमें से आप दोनों हैं, आप किसान भी हैं, जवान भी हैं, और तीसरा पत्रकार है। तो आपने बात बढ़ा दिया, तो क्या लग रहा है कि आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ अग्निवीर के रूप में उपयोग करें, वो अच्छा है क्या? देखिए, अग्निवीर वो लोगों की बातें हैं, लोग अब मैं इस पे कुछ मत कहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। आज जो दिन है उसको सेलिब्रेट किया। बहुत बहुत आभार बेगूसराय की तरफ से, इनको इतना आशीर्वाद मिले कि ये राम जी की तरह अयोध्या में रोशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।